Hello, 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 hello. Welcome back to SSG World. Welcome back to lecture 4 of pair of linear equation in two variable. कहाँ से बोल रहा हूँ, यही सोच रहे हो ना? भूत आ गया भाई साहब, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत। तो हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। तो हम केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, उनसे ही मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बनवाने सिखा दूंगा। तो क्या हम करें वर्ड प्रॉब्लम स्पेशल क्लास को स्टार्ट। इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपके जो जैसे ये सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट वाला, वैसे उसके बाद मतलब हम जो अभी ये लेक्चर्स ले रहे हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर ले रहे हैं, फिर हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ऊपर। यानी कि फिर जैसे ये बुक खत्म हो जाएगी ना एक तुम्हारी ये पूरी, फिर हम दोबारा से लेके पूरा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को रिवीजन करेंगे। पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मैं खुद यहाँ पे खड़े होके तुम्हें सोल्व करा रहा होऊंगा जब ये हमारा कॉन्सेप्ट का बुक खत्म हो जाएगी। यानी कि ये एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट है हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, फिर तुम्हें मैं हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, हर चैप्टर का पूरी मैथ बुक का एक एक क्वेश्चन यहाँ तुम्हें सोल्व करके दिखाऊंगा एनसीईआरटी का। लेकिन हमारा अभी सीरीज चल रही है ओनली कॉन्सेप्ट फोकस। ओके, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है हमें। तो चलते हैं हम अपनी बुक के पास लेने, बुक को अपनी प्यारी सी मैथ की एनसीईआरटी को लेने हम आ गए और करते हैं अपने इस बुक के चैप्टर 3 की शुरुआत। आ जाइए चैप्टर 3 में जो ये पहला पहला क्वेश्चन है 3.1 का पहला पहला जो ये क्वेश्चन है जी, इसमें हमें क्या करना है वो जानते हैं। इसमें हमें ग्राफ से करना है, बट मैं आपको अलजेब्रिक तरीके से सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है। वैसे मैंने कल तुम्हें ग्राफ का बताया था, तो तुम कल वाली वीडियो देखकर इसको ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो। नहीं आता तो मैं आपके लिए एक स्पेशल स्लाइड वीडियो ले आऊंगा, उसमें देख लेना। बस आपका काम इतना रहेगा, आप कमेंट करके नीचे मेरे को बोल देना, बस, है ना। तो एक्सरसाइज 3.1 में एक वर्ड प्रॉब्लम है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसमें बस कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा। मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा, मतलब बुल्ड 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 अलग टर्म हो जाती है। हम एक्सरसाइज यानी कि जिसमें मैं पूरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी बुक में जितनी भी एक्सरसाइज है वो सीरीज हम अलग से लाएंगे। ओके, तो तुम टेंशन मत लेना कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, तुम बस ये कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो ध्यान से। कोई क्लास है, कौन सी है जी? अपनी ही क्लास है, क्लास 10th, ठीक है जी। उसमें कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। अब तुम सोचेगा पूरी क्लास में 10 बच्चे हैं? नहीं 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 नहीं, कोई क्विज हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने वाले 10 बच्चे हैं, ठीक है। कोई मैथ्स का क्विज हो रहा था, ठीक है जी, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। पहली बात, वर्ड प्रॉब्लम का जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कभी भी पूरा नहीं पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आधा आधा पढ़ते हुए चलते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्टिसिपेट इन मैथ क्विज। यानी कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने मैथ के क्विज मौत मौत मैथ के क्विज में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को हम मान लेते हैं, लेट गर्ल नहीं मान लो, रुको रुको, ऐसे नहीं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें गर्ल्स का जो नंबर दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है? इसमें बोला है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, क्या दे रखा है? इज, दिख रहा है, दिख रहा है, रुको अभी दिखाता हूं। देखो यहाँ पे 1 2 इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो यानी कि गर्ल्स का जो नंबर है वो क्या है? 4 ज्यादा है किसके नंबर से? मोर देन बॉयज। यानी कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हमें इसमें क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्टिसिपेट इन दिस क्विज, ठीक है। तो हमें पता है, क्या पता है?
कि यहाँ पर अब तू ऊपर जाओ, ठीक है, अब आप ऊपर जाओ, चलो बाहर, हाँ मेरे को डिस्टर्ब मत करो, तो पिटेगा, छोटा भाई है, मम्मी को बुला ले जा, ये पढ़ाने नहीं देते यार, बीच में आ जाते हैं, मैं मना करता हूँ जब भी, पता नहीं क्या है, गुस्सा दिलाते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला है गर्ल्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 ज्यादा है बॉयज से, है ना। तो गर्ल्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 ज्यादा है बॉयज से। तो गर्ल्स लेट कर लेते हैं हम, गर्ल्स को कितना, गर्ल्स को हम लेट कर लेते हैं एक्स, और लेट कर लेते हैं हम बॉयज को कितना, वाई, ठीक है। हमने गर्ल्स को लेट कर लिया एक्स, बॉयज को लेट कर लिया वाई, ओके। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, गर्ल्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स और बॉयज को लिख सकता हूँ मैं वाई, है ना, क्योंकि हमने लेट कर लिया ना इसको, हाँ। और मैं एक और चीज लिख सकता हूँ कि मेरे को पता है इस क्विज में टोटल कितने बच्चे हैं, 10 हैं, यानी कि गर्ल्स को मिला के और बॉयज को मिला के टोटल बच्चे कितने हैं, 10 हैं। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है जी। और यहाँ पे एक और इक्वेशन बनती हुई दिख रही है हमारी, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, नंबर नंबर एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये y इधर ले लिया माइनस में और 4 इधर का इधर ही है, ठीक है। तो ये कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये 2 इक्वेशन बनी, इसको आप भूल जाओ क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमने नहीं बना ली, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ने बोला था वो ये बोला था कि 4 ज्यादा है बॉयज से, कौन, गर्ल्स, और क्वेश्चन ने बोला था कि गर्ल्स और बॉयज को मिला के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कराया, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और ये अकॉर्डिंग टू हमारे अनुसार है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर, ठीक है, ATO, ठीक है, ये ATQ है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये लेट गर्ल ये हमारे अकॉर्डिंग एक्स थी, ये हमारे अकॉर्डिंग वाई था, तो ऐसे ही हमने, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था तो हमने कर लिया, और मैंने तुमको इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर देखो, इसमें यही झंझट है पूरे वर्ड प्रॉब्लम में, पूरे चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम में एक ही झंझट है, इक्वेशन बना सीख गए, सारा काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है, अब मैंने तुम्हें 2 तरीके बताए थे, या तो तुम सब्स्टिट्यूशन से कर लो या एलिमिनेशन से कर लो। एलिमिनेशन मैंने कहा था पहले मुश्किल लगेगा, बाद में टफ लगेगा। अब मैं तुम्हें इसमें किससे करके दिखाऊं, बताओ, दोनों से करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन से अगर हम बात करें, बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ट्यूशन वाला ट्यूशन नहीं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या गुरु मंत्र था, एक में से उठा के दूसरे में पटक दो। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मेरे पास आ गई 4 प्लस वाई, क्योंकि y इधर चला गया ना, हाँ। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, करें पुट। तो x की वैल्यू को क्या है, 4 प्लस वाई है, और ये वाला y, ये हमने x की वैल्यू पुट करी थी, ये यहाँ से, है ना, यहाँ से हमने उठा के यहाँ रखी थी, और ये वाला y इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करें, y प्लस वाई 2y, तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 4 को इधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा 2y इक्वल टू 10 माइनस 4, 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए, कितने बचे, 6 बचे, तो 6, 2 नीचे जाएगा डिवाइड में, 2 3 जा 6, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 3, y कौन था, बॉय, यानी कि बॉय जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है वो कितने, 3 है, ठीक है। अब इस y को हमें क्या करना है, फिर से इसमें पुट कर देना है, इसमें पुट करना है या इसमें पुट करना है, सेकंड में, है ना, सेकंड में पुट कर दे, चलो इसमें करके दिखा देता हूँ। तो y की वैल्यू को हमें इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी 4 प्लस वाई, और y की वैल्यू हमने निकाल रखी है 3, तो 4 प्लस 3, x की वैल्यू आ गई 7। ये तुम्हारा आंसर हो गया सब्स्टिट्यूशन से। अब मैं करके दिखा रहा हूं एक जबरदस्त जबरदस्त मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन। चलिए करते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है। ये तो इक्वेशन है, अब मैं बात करूं बाय एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन, ठीक है।
एलिमिनेशन से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है एक इक्वेशन x प्लस वाई इजकल टू 10, एक इक्वेशन है x माइनस वाई इजकल टू 4। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल हमें इसमें उड़ाना था, तो यहाँ पे उड़ रहा है प्लस माइनस, ये उड़ा दिया हमने, ठीक है। अब ये बनेगा x प्लस एक्स 2x, और यहाँ पे 10 और 4 14, तो ये हो गया 2 7 14, x की वैल्यू आ गई 7। अब x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी में भी रख दो, मैं पहली वाली में रख देता हूँ, तो x प्लस वाई इजकल टू 10, x की वैल्यू हमारी आई थी 7 प्लस वाई इजकल टू 10, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10 माइनस 7, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी 3। आंसर दोनों से सेम ही आया हमारा, बिल्कुल ठीक है। आया समझ में? ठीक है, तो इसमें ये हमारा तरीका है करने के लिए। अगर मैं इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं, जो कि है 5वां क्वेश्चन इसका, ठीक है, 5th क्वेश्चन, वो बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर 4 more than its width। इसकी लेंथ मान लो, लेट लेट एक मिनट, मार्कर चेंज करना है, ये वाला चल जाएगा। लेट लेंथ इक्वल टू एल, लेट ब्रेथ इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसमें जो है ये हमारे अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये हमने माना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसकी लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है इसकी विड्थ से, इसकी ब्रेथ से, ठीक है। तो लेंथ जो होगी वो 4 ज्यादा होगी किससे, इसकी ब्रेथ से, ठीक है। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। नहीं, इसमें इक्वेशन मत बनाओ, रुक जाओ। फिर ये बोल रहा है 36, अच्छा, इसका पेरीमीटर दे रखा है हमें, ये पूरा पेरीमीटर दे रखा है, ये पूरा इंक डाल रहा हूं। ये खत्म हो जाती है बार बार, क्या करें, क्या कर सकते हैं जी, हैं? क्या करें क्या ना करें, ये इंक का भी झंझट बार बार रहता है। इंक यार, काश डिजिटल बोर्ड होता, काश। क्या कर सकते हैं अब हम भी, कोई बात नहीं भाई, चलो। और पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है, नहीं तो ये कैमरा हिलता है, क्या करें, गर्मी लग रही है बहुत तेज। चलो भाई, यहाँ पे हमारा लेंथ की ये वैल्यू आई है ना, और इसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो कितना था, अरे बाप रे, ऑल इज ओके, नो, ओहो, चलो आगे करते हैं।
इसका जो ये दे रखा है हमें, वो दे रखा है 36 पैरामीटर हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसमें बोला हाफ ऑफ द पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर METER, इसका हाफ है ना। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू में L प्लस बी है ना, यही होता है। तो पैरामीटर हमें गिवन है 36, ठीक है। और ये 1/2 इंटू में 2 इंटू में L प्लस बी, ये 2 से ये 2 गया, यहाँ पे आ गया 36 L प्लस बी। अब यहाँ पे हमें L की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट में से हम L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या दे रखी है, 4 प्लस बी, तो 4 प्लस बी प्लस में बी, यहाँ पे क्या आया 2b बन गया यहाँ पे, प्लस में 4 36। अब ये 4 इधर जाएगा, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा है ना, इक्वल टू, तो 36 में से 4 गए 32 बचेगा, इक्वल टू में 2b, यहाँ का, ठीक है। अब ये 2 नीचे चला जाएगा इधर, और b, 2 × 2 2 6 12, तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। ये आ गई हमारी विद या ब्रेथ, ठीक है। अब हम b की वैल्यू को यहाँ पुट करके l की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो b की वैल्यू आई है हमारे पास, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ ये b है, अच्छा b की वैल्यू आई है 16, यही है हाँ। तो l की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आई थी हमारे पास 16, तो l की वैल्यू आ गई 20 मीटर, b 16 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो थे हमारे कुछ चलते फिरते वाले सवाल जो कि अक्सर आते रहते हैं, ओके। और ये 7th वाला एक बार ट्राई करना, और मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें, फ्रैक्शन वाले हम अभी देख लेते हैं, रुको, ये फ्रैक्शन वाले देख लेते हैं, नंबर्स वाले देख लेते हैं, और थोड़े बहुत और देख लेते हैं, फिर जो समझ में ना आए वो तुम अगली क्लास में मेरे से पूछ लेना, ओके। एज वाले एक बार तुम खुद ट्राई करके देखना, चलो। नंबर वाले देखते हैं, 3.2 की एक्सरसाइज में, चलो जल्दी से। 3.2 में हमारा पहला, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ठीक है। ये बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, फर्स्ट नंबर मान लो x, सेकंड दूसरा नंबर मान लो y, ठीक है। अब ये बोल रहा है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग था, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, 26 है, ठीक है। और एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, और एक नंबर जो है ना वो 3 गुना है इसके, यानी कि x जो है वो 3 टाइम्स है y का, ठीक है। समझ गए, समझ गए। ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। क्या ये सब्स्टिट्यूशन से आसानी से हो जाएगी, x की वैल्यू हमें पता है, तो x की वैल्यू इसमें पटक दो, 1 को 2 में उठा के पटक दो, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 3y है यहाँ पर, और ये खाली y, ये वाला, ठीक है, ये 26, तो 3y में से मारे गए 2y आ गया, यहाँ पे 26 आ गया। y की वैल्यू 26 अपॉन में 2, ये आ गया 2 × 2 2 3 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू जो कि है 1313। अब इस y की वैल्यू को हमें पहली इक्वेशन में डाल देना है, या तुम दूसरी में भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो x इक्वल टू 3, y की वैल्यू डालेंगे 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 3 जा 39। तो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इसको चेक कर सकते हो। अगर हम 39 में से 13 को हटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 26, ठीक है। ओके, तो ये ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के अंदर, ओके।
ओके, और देखते हैं, फ्रैक्शन वाले समझ लो, ठीक है। फ्रैक्शन वालों को हम हमेशा ऐसे मानते हैं, लेट x इज ए न्यूमिनेटर एंड y इज डिनोमिनेटर, बस इतना समझ लो फ्रैक्शन में। तो इसमें बोला है ए फ्रैक्शन बिकम, एक फ्रैक्शन हो जाता है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग मान लिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन कहता है एक फ्रैक्शन हो जाता है जब हम दो ऐड कर देते हैं दोनों में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। एक फ्रैक्शन है मान लो कोई, वो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। कब होता है? जब हम इसमें ऊपर में भी 2 ऐड कर देते हैं और नीचे में भी 2 ऐड कर देते हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हमने आगे पढ़ा, आगे हमने पढ़ा तो लिखा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अब ये बोल रहा है अब 3 ऐड करते हैं दोनों जगह तो ये बन जाता है कितना, 5/6 बन जाता है, ठीक है। कितना बन जाता है? 5/6 बन जाता है, ओके। ये क्वेश्चन है, तो हमें फ्रैक्शन बताओ कि ये कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 9 को x+2 के साथ और 11 को y+2 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे 9x प्लस 9 2 18 हो जाएगा, यहाँ पे 11y+22 हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर तो ये 6x+18 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 को इससे इंटू करेंगे तो 6x+18 और यहाँ पे 5y और 15, ठीक है। अब हम वेरिएबल वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं, नंबर नंबर एक साइड ले लेंगे। तो 9x 11 इधर आ जाएगा वेरिएबल वाला, 11y इक्वल टू 22, ये 18 इधर चला जाएगा माइनस में 18, ठीक है। आया समझ? अब यहाँ पे हम इसमें से 18 माइनस करेंगे, कितना बचेगा देखो, 9x माइनस 11y। अगर हम 22 में से 18 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गई पहली इक्वेशन, बन गया सिंपल फॉर्म में, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू यहाँ पे 15 बचेगा और यहाँ पे 18 का 18, ठीक है। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा 6x माइनस 5y। अब मैं बात करूं 18 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 18 में से 15 गए तो 3 बचेगा, ठीक है। और बड़े वाले का साइन रहता है तो माइनस का 3, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसको हमें एलिमिनेशन से करना है, कैसे करेंगे देखो। पहली इक्वेशन ये थी 9x माइनस 11y इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन ये है 6x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 3, ठीक है। अब हमें इसके क्या करने हैं, कोफिशिएंट सेम करने हैं, हम डायरेक्ट नहीं उड़ा सकते, ठीक है, क्योंकि ये जीरो नहीं होगा, इसमें कुछ बचेगा नीचे, है ना। तो हमें सब एक वेरिएबल पूरा ही उड़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे। अब वो कैसे करेंगे देखो, अब ध्यान से, ये आज का आखिरी समय, कल से फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 कर देंगे चालू। और समस्या जो समझना है पूछ लेना, अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। एक एज वाले होते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। चलो एक बार तुम नहीं ट्राई करना, यहाँ पे देखो, ये अब हमें इसके क्या सेम करने हैं, इनके कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो मैं ऊपर वाले को 6 से इंटू कर दूंगा, इसके पहले नंबर से इस पूरे को इंटू करना है, ठीक है। और इसके पहले नंबर से नीचे वाले को इंटू कर दूंगा, अब सेम हो जाएगा देखो। अगर मैं पहले को इंटू करूं तो 6 9 जा 54, ठीक है, माइनस का 11 6 जा 66, 66y, और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, ठीक है।
अब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54x माइनस का 9 5 जा 45y इक्वल टू में 3 9 जा माइनस का 27। अब यहाँ पे देखो ये सेम सेम हो गए हैं, है ना, तो इसका साइन चेंज कर दो ताकि ये कट जाए, तो ये भी प्लस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाता है साइन के। तो 7 और 4 कितना होगा, 7 और 4 11, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 2, अब इस नई वाले साइन को कंसीडर करते हैं हम, ये वाला साइन भूल जाते हैं, ठीक है। 2 और 2 4 और 1 5 इक्वल टू 66 और 45 में से 66 में से 45 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 y, कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है बड़े पे, और ये पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास आया कितना, माइनस का 21y और 51, ये आया y 51 अपॉन में 21 माइनस का, तो क्या वैल्यू आएगी, किससे कटेगा ये आपकी y की वैल्यू, ठीक है। इसको अब आपको इसमें पुट करना है और आंसर निकल जाएगा। फ्रैक्शन आप ऐसे निकाल सकते हो, फ्रैक्शन वाले वर्ड प्रॉब्लम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे अगले चैप्टर का नाम है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ हमारा 3 चैप्टर जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो वर्ड प्रॉब्लम रह गई है उनका जो सॉल्यूशन होगा वो तुम्हारे अस्त्रा नाम की सीरीज में आ जाएगा, जो जो वर्ड प्रॉब्लम रह गई है और जो हो चुकी है अब भी, ठीक है। तो बची हुई वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारा अस्त्रा सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 3 है, मार्कर नहीं चल रहा, अरे दिमाग खराब हो गया यार, मार्कर ही नहीं चल रहा है, और यहाँ टी शर्ट एकदम पसीने से भीगी पड़ी है, क्या करें गाइस, कोई सजेशन दीजिए। चैप्टर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो हमारा यहाँ पर हो चुका है कंप्लीटेड, और कल से हम करेंगे। अगर तुम्हें लगता है नहीं हुआ तो अस्त्रा का लेक्चर देख लेना, उसमें तुम्हें पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर चैप्टर 3 कल से हम जो चालू करेंगे वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मिलते हैं हम अब कल अपने लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तो बाय बाय, सी यू अगेन अगले चैप्टर के साथ जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय।